स्वागत है आपका अपनी चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की टॉप 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो स्टूडेंट्स में पूछा गया है किसी जो वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है आर ओम है और लंबाई को अगर दुगना कर दिया जाए और इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो नई रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 4 ओम हो जाएगी, ठीक है ना। तो 4 ओम इसका आंसर हो गया। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 4 ओम। जो वायर होता है स्टूडेंट वो सिलेंड्रिकल टाइप होता है, बेलनाकार होता है। तो आर प्रोपोर्शनल जो फार्मूला पढ़ा होगा आपने एल अपॉन ए। तो यहाँ से एरिया का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। द phenomenon is which resistance become zero at a certain critical temperature is called। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है कि किस क्रांतिक ताप पर जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन बनती है सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता जिसे कहते हैं। तो अतिचालकता जब होती है तब क्या होता है, रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट फिल इन द ब्लैंक्स जूल। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं तो ये बताना है इसमें। तो 1 किलोवाट जो होता है उसमें जो जूल होते हैं वो होते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल, ठीक है ना। 3.6 और 10 की पावर 6 जूल, ठीक है ना। ये आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डील विद कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या बताता है, ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो चार्ज के बारे में है, आवेश के बारे में है। तो इसे आवेश का नियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो आएगा चार्ज, आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किरचॉफ सेकंड लॉ डील विद कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, दूसरा नियम है, वो किसके लिए है। तो दूसरा जो नियम है वो एनर्जी से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। इसे ऊर्जा का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेशन किसका करता है, ऊर्जा का करता है, ऊर्जा का संरक्षण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरियस इनवर्सली एज। तो जो रेजिस्टेंस होता है इसमें पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का तो वो किसका इन्वर्स होता है, किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाता है एरिया के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। थिकर ए वायर ऑफ गिवन लेंथ एंड मटेरियल फिल इन द ब्लैंक्स इट्स रेजिस्टेंस। जो पतला वायर होता है और उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग अगर उसमें मटेरियल यूज हो रहा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उसका जो प्रतिरोध होगा तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, लेजर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा लेजर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा लेजर। अब स्टार्ट होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पहला है एम्पियर आवर इज़ द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो ये एम्पियर घंटा आपने देखा होगा, एमएच देखा होगा बैटरी पर। एमएच का मतलब होता है माइक्रो एम्पियर घंटा। और यहाँ पर केवल एम्पियर घंटा पूछ रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहले का ए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिरोध का नकारात्मक ताप गुणांक है। तो नकारात्मक ताप गुणांक हो जाएगा इसमें कार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टाइम्स विल द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर बी इंक्रीज्ड इफ द पैरेलल रेजिस्टेंस बी चेंज इनटू सीरीज 1। इसमें पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आइडेंटिकल है, एक एक है। और एक एक रेजिस्टेंस पैरेलल में दी हुई है, समांतर में दी हुई है। और समांतर को अगर सीरीज में श्रेणी में चेंज किया जाए तो उसका मान कितने गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा n स्क्वायर गुना, ठीक है ना। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। तो उसका वर्ग हो जाता है जब पैरेलल से सीरीज में चेंज किया जाता है।
किसी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। किसी कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा है बी ऑप्शन है लेंथ, सी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो लंबाई पर भी डिपेंड होती है, क्रॉस सेक्शन पर भी होती है और रेजिस्टेंस पर भी होती है। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं और डी में अगर ऑल होता तो ऑल वाला ऑप्शन हो जाता, और यहाँ लिखा है नॉन ऑफ दिस, तो डी वाला ऑप्शन नॉन ऑफ दिस सही माना जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर आर डबल इट्स रेजिस्टेंस विल बी। इसमें पूछा गया है अगर किसी कंडक्टर का लंबाई और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्षेत्रफल, दोनों डबल कर दिए जाएँ, दोनों डबल हो जाएं, दुगने हो जाएं, तो रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी, रेजिस्टेंस पर जो वैल्यू है उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, एरिया और लंबाई दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अनचेंज रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी वैल्यू ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो 5 में का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिसिटी एनालॉगस टू टेम्परेचर इज। ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि टेम्परेचर, तापमान के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल विभव। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 का सी सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1 एम्पियर इक्वल, 1 एम्पियर किसके बराबर है। तो 1 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर 7 का ए, 1 कूलम प्रति सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन ओपन सर्किटेड इज। किसी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो क्या होगा अगर क्या है, सर्किट क्या है, ओपन है, खुला हुआ सर्किट है। ठीक है। तो 8 में का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कैपिटल ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल इट्स कंडक्टिविटी विल बी। किसी जो कंडक्टर है, चालक है, उसकी लंबाई अगर क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो उसकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी, अनचेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। किसी कंडक्टर की जो है लंबाई है वो आधी कर दी जाए, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है उस पर क्या प्रभाव होगा, प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंसिविटी जो है इसका हो जाएगा 10 में का डी, अनचेंज्ड, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और इस टाइप का जो क्वेश्चन था पहले भी हमने पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पर पूछा गया है ए वायर ऑफ रेडियस आर हैज़ रेजिस्टेंस। किसी वायर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इस स्ट्रेच टू वायर, अगर वायर को खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो रेडियस हाफ हो जाती है, r/2 हो जाती है, देन द रेजिस्टेंस बिकम। तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा 16R, 16 गुना। ठीक है ना। तो इसका जो है 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है।